आज एकादशी का भी दिन है, आज एकादशी का भी दिन है। और जो सूरदास बाबा हैं ये जन्म से अंधे नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे। कथा सुनोगे आपको तब पता चलेगा एक कब अंधे हुए थे। और पहले बहुत कान्हा जी के दीवाने थे। ये तो पसंद नहीं है मेरे को, जब ये तो सुनाने को मन नहीं करता कुछ भी। पहले तो बच्चे नहीं रुकते तुम पर। ए बच्चों, फिर कहोगे कि हमारे बच्चों से ऐसे चिल्लाते हो पंडित जी। बैग में ले जाऊंगा एक हाथ से, बना दूंगा बाबा। बोले सूरदास बाबा की। ऐसे ही एक 5 साल के भक्त थे जो सूरदास बाबा हैं। इनका नाम तो बाद में पड़ा, पर कथा सूरदास की है तो नाम तो वो उन्हीं का आएगा। तो ये सूरदास बाबा थे, 5 साल के थे, 5 साल के थे और कान्हा जी के बहुत सुंदर भक्त थे। और ये भोजन अधिक करते थे, ये भोजन अधिक करते थे। इनके घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। कहते बता 5 साल का बच्चा है और 10-10 लोगों का खाना खाता है, आगे से कैसे काम चलेगा? कोई काम करता नहीं, धंधा करता नहीं। और घर की स्थिति खराब थी। जहां भक्त होते हैं ना, घर की स्थिति पहले खराब होती है। जहां भक्ति होगी वहीं जरूर ऐसा कुछ न कुछ कमी जरूर होगी घर में, कि खावे की कमी होगी या कुछ न कुछ जरूर होगा। उन्होंने कहा माता पिता ने, जा किसी आश्रम में चले जा, किसी संत महात्मा के पास चले जा, हमारे पास गुजारा नहीं, क्योंकि हमारे लिए खुद नहीं है, हम तेरे लिए कहां से लाए? खाना तो नहीं खाता है। और मैया का तो ऐसा काम था, सूरदास बाबा की मैया थी, वो तो कभी एकादशी का व्रत, कभी सोमवार व्रत, कभी बृहस्पति व्रत, कभी शुक्र व्रत, कभी शनिवार व्रत, कभी मंगल व्रत। वो तो बर्तन भी काट देती बेचारी। और सूरदास बाबा 5 साल के थे तो उन्होंने सोचा मेरे लिए खाना नहीं है तो मैं चलता हूं। घर से निकल के चले गए और एक आश्रम में चले गए। एक आश्रम में जाके संत जी के चरणों में पड़ गए। कहने लगे मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा बेटा आप अभी 5 साल के हो, अपने माता पिता के पास रहना चाहिए, आप अभी बहुत छोटे बच्चे हो, अभी आप चेला बनने के इच्छुक नहीं हो, तो इसलिए अपने घर पर जाइए, मम्मी पापा के पास रहिए। उन्होंने कहा हे संत भगवान, हमने सुना है जो संत के शरणों में आ जाते हैं उसे संत कभी त्यागते नहीं हैं। तो संत भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हम बेटा आपको त्याग रहे नहीं है, आप तो हमारे हृदय में बस गए, पर हम कह रहे अभी तुम 5 साल के हो, अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कि नहीं, अगर आप भी नहीं रखते हो, अगर आप भी नहीं रखते हो तो मैं घर पर नहीं जाऊंगा, मैं रास्ते में ही कहीं न कहीं आत्महत्या कर लूंगा। अगर आप रख रहे हो तो रख लो। तो संत महात्मा का था, आपको पता ही है, निर्मल कोमल दिल होता है। कहने लगे ये घर से निकल के आ गया कैसे भी, घर से निकल के आ गया कैसे भी, अगर मैं यहाँ से दरवाजे से आश्रम से लौटा देता हूँ, इसने ही बोल दिया है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो सबसे बड़ा पाप तो मेरे को लगेगा। तो हमारे संत होने का क्या कर्तव्य है? अगर हमारी खातिर और हमारी शरण में आकर के और कोई किसी की आत्महत्या हो जाए तो हमको पाप लगेगा। तो इससे जिद कर रहा है बच्चा, कोई बात नहीं, चलो इनको चेला बना लेते हैं, चेला बना लेते हैं। उनको दीक्षा दे करके चेला बना लिया और कहने लगे बेटा जो तुम पर आश्रम में काम हो, तुम्हारे करने लायक हो, उस काम को पकड़ लो और उस काम पर ही तुम लगे रहना, सेवा करना ठाकुर जी की। बोले ठीक है। ऐसे ही
8 दिन 9 दिन 10 दिन हो गए। आऊं उतर के इसलिए 10 दिन हो गए और एकादशी का दिन पड़ गया, क्योंकि उन्होंने चुना 5 साल के बच्चे थे, उन्होंने चुना मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगा, डेली ठाकुर जी का भोग लगाया करूंगा और मैं भोजन बनाया करूंगा। मतलब कितना बड़ा काम लिया, किस लिए लिया कि मैं ज्यादा खाता हूं, अगर कोई बनाएगा तो कम खाना मिलेगा, इसलिए मैं ठाकुर जी का भोग भी लगाता करूंगा और मैं अपने हिसाब से खाना बना करूंगा तो मेरा पेट भर जाए। तो ठाकुर जी का डेली भोग लगाया करें। जब संत लगाते थे देखना 5 साल के बच्चे की संत लगाते थे तो 2 रोटी रखते थे, तो 2 रोटी और माखन रखते थे, तो वो भोग लगा करके पर्दा हटाते थे, वो 2 रोटी साबित मिलती थी। भगवान का भाव के भूखे भगवान ऐसे थोड़ी खाते हैं। और जब से वो बच्चा जो सूरदास बाबा नाम तो उनका बाद में पड़ेगा पर फिर भी, इसलिए 5 साल के बच्चे थे वो भोग लगाते थे। बोले बेटा 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाना जी के लगाइए और अपने लिए बनाइए और हमारे लिए बनाइए। पहले दिन भोग लगाया, पर्दा लगा करके 2 रोटी। उन्होंने क्या किया कि कान्हा जी 1 रोटी तुम खा लेना, 1 मेरे लिए छोड़ देना, इसमें से प्रसाद के तौर पर, क्योंकि मैंने खाना अपने लिए तो रख लिया है पर मुझे प्रसाद चाहिए, 1 रोटी खा लेना इसमें से और 1 रोटी मेरे लिए छोड़ देना। तो कान्हा जी ने क्या किया, 2 रोटी सपा, प्लेट खाली, 2 रोटी खाली कान्हा जी ने और प्लेट लेकर गए। बोले प्लेट तो खाली भैया, वो बोलने लगे कल से 4 रख दूंगा, 2 मेरे लिए बच जाएंगी। और संत महात्मा ने उसी हिसाब से राशन दिया कि 2 रोटी ये खा करेगा, 2 रोटी हमारे लिए, 1 महीने का राशन दे दिया और वो 10 दिन में ही खत्म कर दिया, क्योंकि अब कान्हा जी खाने लगे साक्षात आके। तो दूसरे दिन 4 रोटी बनाई और कान्हा जी के लिए रख दी और कहने लगे 2 मेरे लिए छोड़ देना, आप तो 4 बनाएंगे और 2 अपने लिए। तो कान्हा जी ने 4 रोटी सपा। तो बोले बड़ा बताओ, संत महात्मा कहते 2 रोटी रखना कान्हा के लिए, इसका मतलब ये संत कान्हा जी को भूखा रखते हैं, नाम कर रखा है कि हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं। चिंता मत करो कान्हा जी, मैं भी आपको झुका के ही मानूंगा, तुम जितना खाओ जितना खा लेना। तो दूसरे दिन तीसरे दिन 8 रोटी बनाई, 8 रख दी, कह दिया कि 4 तुम खाना, 4 में 8 कान्हा जी ने सपा, वो उसके लिए बिल्कुल नहीं छोड़ते। ऐसे ही 10 दिन हो गए, खाना खिलाते खिलाते 1 महीने का राशन 10 दिन में सपा। 1 महीने का राशन 10 दिन में समा और पड़ गई एकादशी 11वें दिन, और आज वही एकादशी है। 11वें दिन एकादशी पड़ गई और कहने लगी संत महात्मा बेटा आज एकादशी का दिन है और जितने भी संत हैं सब व्रत हैं, सब व्रत हैं और अपने लिए ठाकुर जी के लिए बना लेना। वो कहने लगे हे संत महात्मा, हे गुरुदेव, बनाओ किससे, राशन तो सवरा सपा हो गया। बोले क्या, वो तो 1 महीने का राशन भरा था हमने, 10 दिन में सपा। मतलब जाकर के दुकान पर आपने बेच दिया, हमसे चोरी से छुप करके जाकर के और दुकान पर राशन बेच दिया। क्या तुमको शर्म नहीं, इसलिए आप चेला बने हो? और उनको क्या पता किसने खा लिया। बोले संत महात्मा के चरणों में पड़ गए और कहने लगे हे संत महात्मा, आपने कान्हा जी को भोग लगाते थे, आप 2 रोटी धरते थे, वो भी वापस बचता रहती, आप बताते थे। मैं तो डेली खिला रहा हूं, पहले दिन रोज 2 रोटी खा गए, तो दूसरे दिन 4 खा गए, तीसरे दिन 8 खा गए, ऐसी बढ़ती गई। आपने कितने भूखे रखे कान्हा जी? बोले क्या, हमको चला रहा है बता 5 साल का बच्चा, हमको चला रहा है 5 साल का बच्चा कि कान्हा जी 8-8 10-10 रोटी खाते हैं। हमने तो, हमारी तो उम्र बीत गई, 70 साल हो गई, आज तक रोटी की क्या चली, एक किनका भी नहीं खाया। उनके भोग लगाते हैं माखन मिश्री का और रोटियों को, वो तो हम उठा लाते हैं।
और आप कह रहे हो कि कान्हा जी 10-10 रोटी खाते हैं। हमारी उम्र वैसी ही बीत गई। सूरदास बाबा कहने लगे, अगर संत महात्मा अगर विश्वास नहीं है, आज एकादशी का दिन है, विश्वास नहीं है, जब मैं भोग लगाऊंगा आपके सामने रोटी गिन करके रखूंगा, जब प्लेट उठाऊंगा जब देखना और चुपके से देखना, उसमें एक भी रोटी नहीं मिलेगी। बोले ठीक है, तो विश्वास मान जाओगे ना कि हाँ, मैं फिर विश्वास मान जाऊंगा। कहने लगे, फिर 11 में एकादशी के दिन कान्हा जी के लिए भोग बनाया और रख दिया। जैसे उठाया, पर्दा उठाया, खाली प्लेट मिली। संत महात्मा, अब देखना, ध्यान से सुनना, संत महात्मा 70 साल के, अगर बात अच्छी लगे तो बस समझ गए सारा। अगर बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना। अभी नहीं, अभी रुको, अभी तो कुछ नहीं। 5 साल के बच्चे ने जब दिखाया दृश्य, और वो 70 साल के महात्मा जब खाली प्लेट देखी, क्या तो वो गुरु थे, कौन? संत महात्मा। उस बच्चे के जैसे ही प्लेट खाली देखी, पर्दा उठते ही जैसे ही बच्चे के चरण पकड़ लिए, नहीं लगी अच्छी? 5 साल के बच्चे के चरण पकड़ लिए संत महात्मा ने कि आज तक हमारी उम्र बीत गई, हमारे हाथ से खाना नहीं खाया, आज से हम आपके चेला और हमारे तुम गुरु। बोले नहीं, संत महात्मा से कहने लगे, क्या उल्टी गंगा बह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तो आपको दिखा दिया, आपको विश्वास नहीं हो रहा था मेरे ऊपर, तुम इल्जाम लगा रहे थे कि तुमने राशन बेच दिया है, इसलिए मैंने दिखाया है। अगर इल्जाम भी नहीं बताते ना, इल्जाम नहीं लगाते तो मैं आपको नहीं दिखाता। तो इसलिए अब उनके लिए खाना नहीं बचा। कहने लगे संत महात्मा, जाइए, अगर राशन बीत गया है, 5 घर से भिक्षा जा करके मांग करके लेकर के आइए, क्योंकि आज हम अन्न से, चावलों से हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज एकादशी का दिन है। हम रोजाना मांगने के लिए हम जाते हैं, आज आप चले जाओ। जैसे ही बारी आई मांगने की, झोली लेकर के भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। ये बताओ, भिक्षा लेने के लिए कौन गया? भिक्षा लेने के लिए कौन गया? अब कौन? हाँ, भिक्षा लेने के लिए गए। पहला घर मांगा, दूसरा घर मांगा, तीसरा घर मांगा, चौथा घर मांगा, किसी ने नहीं दिया। उन्हें बड़ी तेज भूख लगी। बोले मात्र एक घर बचा है, मात्र एक घर बचा है, और संत जी ने कहा है 5वें घर से और 6वें घर पर मांग लेना मत। 5वें घर से ज्यादा मत मांगना, दे दे तो और ना दे दे तो लौट के आ जाना। 5वें घर में भिक्षा मांगा, और वो मैया उस समय स्नान कर रही थी। जो 5वें घर में भिक्षा लेने के लिए गए थे, तो वो मैया स्नान कर रही थी। उसी समय आवाज लगाई, ओम भिक्षाम देहि। तो कहने लगी मैया कि बाबा मैं अभी आती हूँ, 5 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि मैं अभी स्नान कर रही हूँ, स्नान कर रही हूँ, अभी मैं 5 मिनट में आती हूँ। फिर मैया का मन नहीं माना, बोले 5 मिनट ज्यादा हो गई, ऐसा न हो संत महात्मा को हमारे दरवाजे पर आए हैं और कहीं शराब दे करके और कहीं खाली हाथ नहीं लौट जाए, तो ऐसा करती हूँ कपड़े में बाद में बदलूंगी, पहले मैं भिक्षा दे दूं। ऐसे ही एक ताबिल लपेट करके अपने शरीर से और भिक्षा लेकर के आ गई। ताबिल लपेट करके अपने शरीर से भिक्षा देने के लिए आ गई मैया। गेट खोला, जैसे ही भिक्षा देने के लिए नबी मैया अंग वस्त्र खुल गया। अंग वस्त्र खुल गया तो बच्चा थे 5 साल के, क्या जानते हैं बेचारे। मैया से कहने लगे, हे मैया आप ये बताइए आपको दर्द नहीं होता है?
जो स्थल है स्थल, उनसे कह रहे थे वो 5 साल के बच्चे, वो क्या जानते हैं कि मैया ये बताइए, ये आपकी छाती पर इतने इतने मोटे फोड़े हो रहे हैं, तो क्या आपको दर्द नहीं होता है? तो मैया बहुत सुंदर जवाब देती है, बेटा ये स्तनपान है, इनसे बड़े होते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, इनसे दूध पा करके, दूध पी करके छोटे बच्चे बड़े होते हैं। जब आपने अपनी मैया के गर्भ से जन्म लिया था, जब तुम स्तनपान करके ही इनसे ही आप इतने बड़े हुए, तो भिक्षा लेकर के, और कितने सच्चे थे सूरदास बाबा, भिक्षा लेकर के और संत महात्मा जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, आश्रम में पहुंच जाते हैं, और वही दृश्य बताने लगते हैं अपने गुरुजी को। कहने लगे, गुरुजी मुझे 4 घरों से तो कुछ नहीं मिला, 4 घरों से मुझे कुछ नहीं मिला, मैं 5वें घर पर गया तो मैया एक स्नान कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट का समय दो, मैं अभी नहा करके स्नान करके आपको भिक्षा देने के लिए आती हूँ। तो फिर भी वो मैया नहामत से, बीच नहाने से ही आ गई और अपने शरीर पर तावल लपेट करके आई थी। सच्चाई बता रहे हैं, नहीं कौन बताता है आजकल जा करके, बता रहे हैं जैसे ही मेरे को भिक्षा देने के लिए वो नबी, और जैसे ही वो अंग वस्त्र खुल गया और मैंने उनसे ये कहा कि मैया आपको दर्द नहीं होता है, ये आपकी छाती पर फोड़े हो रहे हैं, तो मैया ने मुझे बहुत सुंदर जवाब दिया कि बेटा ये स्तनपान है, इनसे बच्चा बड़े होते हैं दूध पी करके। जैसे ही इतनी बात सुनी, संत महात्मा ने ललकार दी, तूने आज इतना बड़ा पाप कमा लिया, चल मेरे आश्रम से निकल जा, तूने 5 घर भिक्षा मांगने के लिए क्या भेज दिया, तूने इतना मेरा नाम बदनाम कर दिया, जाइए मेरे आश्रम से निकल जाइए, आज से मेरा कोई चेला नहीं। आप रोते रोते अपने घर आश्रम से निकल गए। 5 साल के बच्चे निकल करके फूट फूट के रोने लगे, बाहर जाकर के जंगल में फूट फूट करके रोने लगे, कहने लगे ये मैंने क्या कर दिया। और ध्यान रखना, दुनिया से बिछड़ जाना भगवान से और अगर अपने गुरु से बिछड़ना सबसे बड़ा वो है। जब गुरु से और अपने ठाकुर जी से दूर होते हैं, कितना बड़ा दर्द होता है। तो ऐसे ही बढ़ा दिया और जंगल में जाके रोने लगे, कहते हैं मैंने क्या बड़ा अपराध किया, और पाप किसने किया, किसने किया पाप बताओ। शरीर में हमारे अंदर है, अब किसने पाप किया सबसे पहले, आंखों ने पाप किया। अगर आंख ही नहीं होती, अगर आंखों से नहीं दिखता तो ये पाप क्यों होता। तो कहा 5 साल के बच्चे ने, मेरी जी आंखों ने आज मुझे अपने गुरु से दूर किया। अगर जी आंख नहीं होती तो मैं नहीं देखता, तो आज मैं अपने गुरु से दूर नहीं होता। तो ऐसा करता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आज से इस आंखों को ही मिटा देता हूं। 2 कीली नहीं तकुआ लिए, 2 तकुआ लेकर के गरम किए, गरम करके अपनी 2 आंखों में दे लिए, दोनों आंखों में दे करके कह दिया जाए अब जिन आंख रहेंगी अब न पाप होगा। जैसे ही आंखों में तकुए गरम करके फिर दोबारा दरवाजे पर आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंच करके संत महात्मा के चरणों में पड़ जाते हैं। जैसे ही संत महात्मा की निगाह अपने चेला पर गई, कहने लगे बेटा तूने ये क्या कर दिया। संत महात्मा के नेत्रों से आंसू बहने लगे, कहने लगे बेटा मैंने इतना भी बड़ा नहीं डांटा तुमको कि इतना बड़ा तुम इस पाप का इतना भी बड़ा पाप नहीं किया तुमने ये क्या कर दिया कि अपनी आंखों को ही मिटा दिया। तो सूरदास बाबा कहने लगे हे संत महात्मा, अगर जो आंख नहीं होती तो आज मैं तुमसे दूर नहीं जाता। इन आंखों ने तो पाप किया है, तो इसलिए मैंने इनको मिटा दिया। न रहेंगी आंख, न पाप होगा, न मैं कभी आपसे दूर होऊंगा।
तो संत महात्मा ने कहा, छाती से लगा लिया। जब इसे इनका नाम कहने लगे संत महात्मा, बेटा आज से तेरा नाम सूरा पड़ जाएगा और सूरदास के नाम से आपको जाना जाएगा और जगह जगह आपको पूजा जाएगा। मैंने तो वैसे ही डांट दिया था आपको, तुमने तो अपनी गलती का एहसास किया। गलती का एहसास क्या किया तुमने, तो इतना बड़ा काम नहीं था और फिर भी तुमने अपनी दोनों आंख मिटा दी। तो ऐसा है, आज से आपको सूरदास के नाम से जाना जाएगा और कान्हा जी एक दिन तुमसे मिलने जरूर आएंगे, आपको साक्षात दर्शन देंगे। कान्हा जी आपको दर्शन देंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्योंकि अगर कान्हा जी को देखना है ना, कान्हा जी को देखना, इन आंखों से कभी नहीं देख सकते हो आप, इन आंखों से कभी नहीं देखते हो। इन आंखों को बंद कर दो, इन पर पर्दा डाल दो। जब एकदम अपने मन में मूर्ति बसाओ, हृदय की आंखों से उसको देखो। जब उस दिन हृदय की आंखों से आप देख लोगे ना, हृदय की आंखों को खोल लोगे ना, उसी दिन तुम्हारे बेड़ा पार हो जाएंगे। तो ऐसे ही आशीर्वाद दे दिया और उसी दिन से सूरदास बाबा गंगा जी नहाने के लिए जाने लगे। डेली गंगा जी नहाने के लिए जाने लगे। सुबह सुबह 4 बजे गंगा जी जाते थे। बताओ, आंख थी जब नहीं जाते थे। दोनों आंखों को मिटा करके उसी दिन से प्रण कर लिया, मैं ठाकुर जी 4 बजे ही स्नान करने के लिए डेली जाऊंगा। गंगा स्नान करने के लिए हृदय की आंखों से पहुंच जाते हैं, नहा करके रोज आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, कान्हा जी ने कहा, इसने बहुत बड़ा, सूरदास ने मेरे विश्वास पर, मेरे ऊपर बहुत मुझे खाना खिलाया, भोग लगाया, क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? आज आंखें नहीं है तो ऐसा करता हूं, ये 4 बजे जाते हैं तो इनका हाथ पकड़ करके मैं रोज गंगा जी नहलाने के लिए जाऊंगा। तो कान्हा जी ने प्रण कर लिया। तो कान्हा जी आने लगे एक बच्चे का रूप धर के। बोले, बाबा आप गंगा जी नहाने जा रहे हो, 4 बजे ही आ गए। बोले, हाँ बेटा, क्या करूं, परेशानी आती है, 2-4 घंटे में पहुंच पाता हूं। धीरे धीरे दीवारों को पकड़ करके 4-5 घंटे लग जाते हैं, जाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, आने में 12 बजे चलता हूं, रात के जब 4 बजे पहुंचता हूं। तो कोई बात नहीं बाबा, ऐसा है मैं आपको डेली 4 बजे यहीं पर मिल जा करूंगा, गेट के बाहर डेली 4 बजे मिल जाऊंगा और मैं तुमको 10 बजे में ही माठिया पहुंचा करूंगा, शॉर्ट रास्ते में। बोले, ठीक है बेटा। जैसे ही 4 बजे को स्नान करने के लिए सूरदास बाबा जाते थे और जैसे ही कन्हैया एक बच्चे का रूप धर करके एक उंगली पकड़ करके रोज गंगा जी का स्नान कराने के लिए सूरदास जी को जाते थे और वहीं आश्रम के गेट पर छोड़ जाते थे। 1 महीना हो गया पूर्णमासी से, और पूर्णमासी हो गई, 1 महीना पूरा हो गया स्नान कराते कराते। तो एक दिन सोचने लगे सूरदास बाबा, मेरी बात समझ में नहीं आती है, इस बच्चे को मेरे से क्या लालच, न मेरे परिवार का है न मेरा कोई रिश्तेदार है, इसे क्या लालच, मेरी समझ में नहीं आती, ये क्यों आता है मुझे नहलाने के लिए। तो आज जो आएगा तो मैं जरूर इस बात को पूछूंगा। जैसे ही 4 बजे दूसरे महीना में प्रवेश किया गंगा जी के स्नान के लिए, जैसे ही हाथ पकड़ के कहने लगे, चलो बाबा, और कहने लगे, बेटा ये बताइए, बेटा आप ये बताइए, मेरे से आपको कोई लालच नहीं है, न मेरे तुम परिवार के हो न मेरे कोई रिश्तेदार हो, आप इतने परेशान क्यों होते हो, क्यों नहलाने के लिए आते हो? बोले, बाबा इस बात को लौटते में पूछना, अब जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं, आज बहुत लेट हो गए। अरे बाबा जल्दी चलो, देखो गाड़ी पे गाड़ी आ रही, जल्दी चलो। बाबा को वो कर दिया, नहला करके फिर लौट के आ रहे हैं। सूरदास बाबा के तो हुई रिटर्न लगी हुई कि बेटा तुमने कहा था कि लौटते में पूछना, कि बाबा कि आज इतना टाइम नहीं, जल्दी चलो, कल में पूछना। कि नहीं, मैं जब ही आगे बढ़ूंगा,
कि नहीं बाबा, आज मेरी मैया ने जो कह दी, बाबा को जल्दी मिला करके आना, कल जरूर बता दूंगा। बोले ठीक है, तो कल बता देना। छोड़ करके आश्रम चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन आते हैं गोपाल जी ठाकुर जी सूरदास बाबा को गंगा स्नान कराने के लिए। तो सूरदास बाबा ने कहा, आज ऐसा करता हूं, और डेली तो मेरा हाथ पकड़ता है, आज मैं उसका ही हाथ पकड़ूंगा। अब जब कहूंगा बेटा पहले बात बता करके जा, जब छोड़ूंगा हाथ को। आकर के कन्हैया ने फिर उंगली पकड़ ली। बोले बेटा ऐसा है, आप डेली पकड़ते आ रहे हो मेरे हाथ को, आज मैं पकड़ूंगा आपके हाथ को। नहीं बाबा, लौटते समय पकड़ना मेरे हाथ को, लौटते समय। बोले ठीक है। स्नान कराया, गंगा जी स्नान करा करके लौटने लगे और कहने लगे, सूरदास बाबा कहने लगे, बेटा आज अपना हाथ पकड़ाइए। बोले बाबा आश्रम के जोहर पकड़ाना, आश्रम के जोहर। ऐसे ही बहका करके ले आए। जैसे ही कहने लगे, बेटा आश्रम आ गया, थोड़ा सा मुझे अंदर छोड़ के आओ ना, आज मेरे बहुत जलन मच रही है, छोड़ करके आइए। और जैसे ही कन्हैया हाथ छोड़ करके, मैया गोवर्धन पूजा भी है। कन्हैया बहुत सुंदर कथा है, थोड़ी सी देर में, बस 2 मिनट और बैठ जाओ। कन्हैया जैसे ही हाथ पकड़ने लगे, जैसे ही सूरदास बाबा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और जैसे ही कंगन बज गया, कंगन बज गया और कन्हैया भाग गए, कन्हैया भाग गए। और सूरदास बाबा जैसे ही बैठ कर गए, रोने लगे, कहने लगे, हे कन्हैया, मैंने तुझे भोग लगाया, भोजन खिलाया, खाना खिलाया तेरे को, तू भाग गया हाथ को छुड़ा करके। जा, तेरे को भी चैलेंज देता हूँ, तू भाग करके दिखा। तू यहीं से तो हाथ छुड़ा के तो भाग गया, अगर भागना चाहता है तो मेरे अंदर से भाग कर दिखा। अगर तू भागना चाहता है तो मेरे अंदर से भाग करके दिखा, तुझे मैं जब मानू। कन्हैया बिच्ची लौट करके आए और गले लगाया कन्हैया ने सूरदास बाबा को। कहने लगे, वाह सूरदास, आपको मान गए, आज तक मेरे को कोई नहीं जीत पाया और किसी ने चैलेंज नहीं दिया, आपने तो चैलेंज दे करके कहा, जी आंखों से भाग जाओगे, हाथों से भाग जाओगे, पर अंदर के हृदय से नहीं भाग पाओगे। तो मुझे लौट करके आना पड़ा। सूरदास जी को गले लगाया और बहुत सुंदर, ताली तो बजा दो कम से कम। सूरदास बाबा लगा करके कन्हैया को ले गए, उन संत महात्माओं से मिलाया, साक्षात दर्शन कराए संत महात्माओं के। संत महात्मा चरणों में पड़ गए कन्हैया के और सूरदास बाबा के चरणों में पड़ गए। कहने लगे, हे सूरदास बाबा, हमने तो आपको चेला बनाया था, पर आप तो हमारे गुरु, आज से आप ही गुरु हो। बोले सूरदास बाबा की, बोले वंशी वारे की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बालाजी महाराज जी की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।